बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपको K2 टेलीविजन की एक खूबसूरत से मॉर्निंग शो में K2 शहर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज है जी 14 नवंबर, मंगल का दिन है जनाब, और नवंबर भी आधा गुजर गया, लेकिन देखिए अभी तक जो है वो सर्दी ने जोर नहीं पकड़ा है। 0514102251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकते हैं। और क्यों नहीं बनेंगे भाई, आपके बगैर तो शो जो है वो अधूरा अधूरा सा, नामुमकिन सा लगता है। मज़ा नहीं आता कि मैं अकेले बोलती रहूँ। वो डायलॉग जब तक हो ना हो तो समझ नहीं आती कि बात कैसे आगे बढ़ाई जाए। तो आज 2-3 ज़रा इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे करनी है। एक तो ये कि आज पूरी दुनिया में ज़ियाबीतिस के हवाले से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ दिन है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है, शऊर उजागर किया जाता है कि किस तरह से आप वो मतलब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी कॉमन होती जा रही है और दुनिया में हर तीसरा शख्स जो है वो इसका शिकार है। डायबिटीज़ एज सच खुद तो इतनी कोई संजीदा बीमारी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड और बहुत से इश्यूज़ होते हैं जो कि फेटल हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एहतियात करें। एहतियाती तदाबीर की तरफ मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि अगर कोई मुस्तरद डॉक्टर ये बताए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत मुताला किया, जो रिसर्च की, जिन लोगों से मेरी गपशप हुई और जो मैंने उनसे सीखा, वो यही है कि आप एहतियात करें। और इसके अलावा ये कि कुछ टेस्ट होते हैं जो कि अगर हम साल में 2 दफ़ा करवा लें, यूरिन टेस्ट है या शुगर टेस्ट वगैरह करवा लें, ब्लड CP करवा लें, तो मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में हम पहले से ही आगाह हो जाते हैं और फिर उससे बचा जा सकता है। जान है तो जहान है। अगर खुदा ना खास्ता सेहत हाथ से निकल जाए तो फिर ना खाने पीने का मज़ा आता है, ना कपड़े पहनने का मज़ा आता है, ना एंजॉय करने का मज़ा, ज़िंदगी बस बेरंग सी हो जाती है। तो जब तक सेहत है, ज़रूरी है कि अपनी सेहत के आप ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने एक आपको जैसे अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास ये सेहत, ये ज़िंदगानी। दूसरी बात यह है कि हम लोग, मैं अक्सर की बात करती हूँ, 2019-20 में जब कोविड का आगाज़ हुआ था तो ऐसे कुछ रिश्तेदार बहुत करीबी मेरे और कुछ मेरी करीबी सहेलियाँ जो थीं वो दुनिया को से रुखसत हो गई कोविड की वजह से, जिनसे हमने एक दिन पहले बात की और सोचा कल जाके हॉस्पिटल में देख कर आऊँगी। मैं दूर से जाके देखते थे, मुलाकात तो हो नहीं सकती थी, लेकिन वो ऐसे ज़िंदगी से रूठे कि अगले दिन मुलाकात ना हो सके, रुतलाए कि वो दुनिया में नहीं रहे। रियलिटी है, हर चीज़ का एक एंड तो होना ही होना है, लेकिन कोशिश करें कि जिस लम्हे में जी रहे हैं उसी को ज़िंदगी समझ के उसे एंजॉय करें। जो आज लोग आपके आसपास हैं उनकी कदर करें। प्यार का इजहार करना बहुत ज़रूरी है, इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें तो मोहब्बत पहले देनी पड़ती है, और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें तो इज़्ज़त करनी पड़ती है करवाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके सामने आप मतलब ढीठ किस्म के लोग होते हैं, आप थक जाते हैं, कितनी भी इज़्ज़त कर लें, प्यार कर लें, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पर ये सीन आता है कि फिर आप कट लें, साइड पर हो जाए, किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट यही है। लेकिन कभी भी नेगेटिव वाइब्स को या नेगेटिव लोगों को अपने इर्द गिर्द आके वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जो है ना परमिशन बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि जिस तरह से स्पंज होता है ना, स्पंज बर्तन धोने वाला, उसको अगर आप पानी के ऊपर रखें तो वो सारा पानी खींच लेता है, बिल्कुल वैसे ही ऐसे नेगेटिव लोग जो नेगेटिव सोचते हैं वो आपकी एनर्जी जो खींच लेते हैं, फिर सारा दिन बुरा गुजरता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हमारे साथ एटलीस्ट जो आपका दिन है वो बहुत अच्छे से गुजरे, आप इंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। और सबसे जो बेहतरीन फीडबैक मुझे ये मिलता है कि मेरे शो के अंदर आपको जो एनर्जी लेवल है ना वो बड़ा अच्छा, स्ट्रॉन्ग, हाई लेवल का मिलता है और आप लोग भी उससे एनर्जी गेन करते हैं। दिस इज़ माई पॉइंट ऑल्सो। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में एक सवाल आपके लिए लेकर आऊँगी। इस वीकेंड पे सैटरडे को हमारा खैबर मेला जो मुनक्किद किया गया था, उससे कुछ ग्लिम्पसेस मैंने रिकॉर्ड किए हैं। टग ऑफ वॉर की थी लेडीज़ एंड बॉयज़ के दरमियान, तो मतलब हम जीत गए थे। हमने हार मान ली थी लेकिन बेसिकली हम जीते हुए थे। और इसके अलावा आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से मेरे कॉलेज के अंदर एलुमिनाई बनाया गया था। थोड़ा सा मैंने उसका भी क्लिप बनाया है, वो भिजवाती हूँ हमजा को ताकि वो इसको प्ले करके दिखाएं कि किस तरह से मेरा वीकेंड गुजरा और आपका वीकेंड जो गुजर चुका है वो कैसा गुजरा है, या आपने क्या प्लान किया है कमिंग वीकेंड के लिए, वो ज़रूर बताइएगा मुझे। 0514102251 हमारा नंबर है। और जनाब जी, एक गेस्ट हमारी जो है वो पहुँच चुकी है, हुमैरा। कुछ ऐसा पहले इनसे मुलाकात हुई थी, तो आपको आज सिखाएंगे किस तरह से कुछ ऐसी चीज़ों के ज़रिए आप क्या बोले डेकोरेशन पीसेस बना सकते हैं। और ये वो चीज़ें जो कि हम बेकार समझते हैं, हम समझते हैं कि अब किसी काबिल नहीं है, फेंक दिया।
जिनमें स्टॉकिंग्स या मौजे भी शामिल हैं। तो ये वो चीज़ें जो कि 90s में बड़ी इन थी, फैशन में थी, लेकिन ऐसा ऐसा ये ख़त्म हो गई। तो अब हम इसका रिवाइवल है, मकामों का, स्टॉकिंग की, फ्लावर्स का, पिन वर्क का, थ्रेड वर्क का, एम्ब्रॉयडरी का। तो मैं कोशिश करती हूँ किसी ख़वातीन को जो एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, जो हाथ के काम करने की माहिर हैं या कोई हुनर है उनके हाथ में, हजरात भी हो सकते हैं, उनको हम बुलाएं और फिर आपको मैं वो चीज़ जो है वो सिखाऊं, सिखाने में हेल्प करूं, और मैं खुद भी सीखती हूँ। तो फिर आप बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ टोटके एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वेट लॉस कावा है, उसको आपने, कावा क्या है समझिए कि पाउडर सा बनाना है और इसका इस्तेमाल आपने करना है, तो फिर आपका वेट लॉस में हेल्प होगी। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा मसला ओबेसिटी का है, तो कोई भी ऐसा कावा या कोई मेडिसिन या कोई ड्रिप्स वगैरह जो है वो काम नहीं करती अनलेस एंड अनटिल आपका जो है वो डाइट कंट्रोल हो, और इसके अलावा ये कि आपने जो है कोई ना कोई वर्कआउट करना है। अब वर्कआउट करने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप के पास पार्क हो या आप जिम जाएं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी के पास रिसोर्सेज का मसला है, तो किसी के पास ये प्रॉब्लम होती है कि जी टाइम नहीं है, या ख़वातीन थोड़ी सी सुस्त होती है मेरी तरह से, तो आप घर के अंदर रह के भी वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ सवाल पूछना है टोटके के हवाले से, हमें आप कॉल कीजिए 051-410-2251 पे, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। गेस्ट हमारी जो है वो रेडी हो रही है, जैसे ही वो आएंगी तो फिर मैं आपको मिलाऊंगी उनसे, ताकि आप सीख सके कुछ ना कुछ हुनर। और अगर आपके पास भी कोई हुनर है ऐसा जो कि अब मतलब लोग, मुझे समझ नहीं आती है कि लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं तो रोज़ आपको, एक सेकंड ज़रा मैं फ़ोन ज़रा साइलेंट कर दूँ, मैं तो रोज़ आप लोगों को कहती हूँ कि जी कोई अच्छी मज़ेदार सी बात तो शेयर करें, कोई टिप बतानी है, कोई कुकिंग का शौक है, बेकिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, एनीथिंग, तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके आप दुनिया को अपना आप हुनर जो है वो दिखा सकते हैं। अच्छा जनाब, हुआ ये कि 2010 की बात है, मैंने पहला फैशन शो कंडक्ट किया, डिज़ाइन किया था इस्लामाबाद में कुछ डिप्लोमेटिक सर्कल में जाके, और उस वक्त जो ज्वेलरी डिज़ाइनर्स मेरे साथ थी उनमें खुमैरा भी शामिल थी। बाद में अमानत के हवाले से कर रही हूँ। तो उन्होंने को 12 साल पहले मेरे पास कुछ ज्वेलरी उनकी रह गई थी, और 12 साल से मैं टेंशन में कि या अल्लाह अगर मुझे कुछ हो गया तो उनकी जेवर कैसे उन तक पहुँचेंगे। तो आज बड़ा तारीखी दिन है कि 12 साल के बाद उनका जेवर जो है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, एक नेक पीस था और एक इयरिंग्स थे खूबसूरत से। ना तो नेक पीस पहन सकती थी मैं क्योंकि उसके इयरिंग नहीं थे, ना इयरिंग के साथ नेक पीस था वो पहन सकती, दोनों चीज़ें बेकार थी मेरे लिए। तो आज वो हमारा कि मैं हवाले करूँगी कोई ऐसी यादगार बात, कोई ऐसी चीज़ जिसके सोचते ही आपके चेहरे में मुस्कुराहट आती है, मैं वो भी जानना चाहूँगी। आज यूँ समझ लें कि बाजी पलट चुकी है, आज मोटिवेट आपने मुझे करना है। मेरी एनर्जी लेवल लो है, मतलब इमेजिन करने में क्या हर्ज है, लेवल मेरा लो हो भी तो कैमरे के सामने आके टाटा बोलना शुरू कर देती हूँ। तो आपने बताना है कोई ऐसी बात जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए मेरे, और हमारे देखने वाली भी हैं वो मुस्कुराएं कि क्या खूबसूरत बात बोली है। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मेहमानों का हमें इंतज़ार है कि वो पहुँचें, तो फिर गपशप का दोबारा से जो है ना वो आगाज़ किया जाए। कोई सॉन्ग वैसे शबीर भाई आज होना चाहिए, है ना, कोई मज़ेदार सा सॉन्ग हम ढूंढते हैं आपके लिए ताकि वो भी चलाएं, थोड़ा सा मूड को अपलिफ्ट करें। वैसे आप मूड को अपलिफ्ट करने के लिए क्या करती हैं? मैं जितनी भी, मतलब मेरा जो फ्लक्चुएशन जो है ना मूड का चलता रहता है। अगर मैं बहुत अच्छे हैप्पी मूड में भी हूँ तो एक वक्त आता है कि वो इतना हैप्पी होता है कि मेरा फिर एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं 2-4 दिन के लिए हाइबरनेशन में चली जाती हूँ, मतलब खामोशी, बिल्कुल आउट ऑफ टच फ्रॉम एवरीवन, और उसके बाद 3 दिन के बाद थोड़ा सा रीगेन करके एनर्जी जो है वो वापस आती है। अच्छा जी, अब बात हो जाए कुछ टोटकों के हवाले से, तो मैं जल्दी जल्दी 1-2 टिप्स आपको वर्बली बता रही हूँ, ताकि और कोई सी मुश्किल चीज़ नहीं है, 2 चीज़ें आपने यूज़ करनी है ताकि जो है आपके जो स्किन टैनर्स पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरा जो राइट हैंड है, बाजू है, वो थोड़ा सा टैन हुआ हुआ है ड्राइविंग की वजह से, लेफ्ट कंपेरेटिवली कम जो है वो डार्क शेड में है। तो डी टैन करना इतना आसान नहीं होता, वैसे तो इसकी बहुत सी क्रीम्स वगैरह मिलती हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप ले लें एक टमाटर, उसको आधा काट लें, या 1/4 लें, इसलिए कि 240 रुपये किलो टमाटर हो गए। 1/4 आप टमाटर लेके उसके ऊपर आपने डालना है हनी, ठीक है, थोड़ा सा हनी पोर कर दें, तकरीबन आधा टीस्पून से भी कम लगेगा, और ½ टीस्पून आपने डालनी है इसके ऊपर कॉफ़ी पाउडर नहीं डालना, बल्कि आपने डालना है जो दानेदार कॉफ़ी होती है, ताकि स्क्रबिंग हल्की सी हो जाए। तो वो जैसे फ़र्ज़ करें ये टमाटर है, तो उसको आपने ऐसे हाथों पे स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। इसके अंदर हनी भी है, ये मॉइस्चराइज भी करेगा, आपके हाथों में जो ड्राइनेस आ जाती है, जो डलनेस आ जाती है, जो रफनेस आ जाती है ना सर्दी की वजह से, खुश सर्दी पड़ रही है ना,
तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप टमाटर के ऊपर कॉफ़ी पाउडर और इसके अलावा हनी डाल के आप सर्कुलर मोशन में ऐसे स्क्रबिंग करें ताकि जितना भी जो डेड स्किन है वो उतर जाए और डीप टैनिंग शुरू हो जाए। इसके अलावा आपने जब भी ड्राइव करनी है या घर से बाहर निकलना है या नहीं भी निकलना, तो आपने सन ब्लॉक SPF 60 कम से कम जो है किसी भी अच्छी कंपनी का जो मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाए वो आपने बाजुओं पे, चेहरे पे और नेक पे लगाना है। नॉर्मली हम धूप जो है ना वो सर्दियों में लेना पसंद करते हैं, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सनराइज के बाद की जो शुरू की धूप, ठंडी ठंडी धूप होती है ना, वो लेनी चाहिए क्योंकि वो विटामिन डी से भरपूर होती है। आपकी स्किन के लिए, आपकी हड्डियों के लिए वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। विटामिन डी की कमी ना हर दूसरी औरत को पाकिस्तान में, और हमें पता नहीं होता। फिर जब हम सुस्त फील करते हैं, जब हमारे बाल गिर रहे होते हैं, जब हमारी स्किन डल हो जाती है, तो मालूम होता है हड्डियों में दर्द शुरू हो गया कि जी विटामिन डी की कमी है। फिर आपको जो है वो एम्प्यूल्स या कैप्सूल वगैरह लेने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग आप सुबह उठ के कमर पे, गर्दन के पीछे जो अच्छी तरह से आप धूप ले लें। कमिंग बैक टू डिटैनिंग, और दिन के वक्त जब आप बाहर निकलें, जो खवातीन ड्राइव कर रही हैं, तो पूरे बाजू की कमीज़ पहने या ग्लव्स पहन लें ताकि जो स्किन है आपकी वो डैमेज ना हो, रंग ख़राब ना हो, वरना जो है इस तरह से पैचेस बनने, मेरे तो खैर नहीं, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं और बहुत बुरे लग रहे होते हैं। अच्छा जी, एक ये हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताना था, हाँ विटामिन ई का बताना था मैंने आपको। 200 रुपए का एक पूरा जार मिलता है जिसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, जिसको पंक्चर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई को अगर आप एलोवेरा के साथ मिला के, फ़र्ज़ करें आपने आधा टीस्पून एलोवेरा जेल का लिया और उसमें आपने एक एम्प्यूल या एक कैप्सूल डाल दिया विटामिन ई का, तो ये आपके हाथों की और स्किन की जो ड्राइनेस है उसे ख़त्म कर देगा। इंस्टेड क्या बड़ी महंगी क्रीमें लेकर आएँ जिनमें खुशबू भी होती है, समटाइम्स खुशबू वाली हाथों के साथ आप खाना शाना, कम से कम मुझे वर्जन होती है, मैं नहीं खा सकती। तो आप ऐसा करें कि आप विटामिन ई और एलोवेरा जेल को मिला के हाथों पे और पाँव पे, खासतौर पे पाँव की एड़ियों पे जो सर्दियों में फट जाती हैं, उनके ऊपर लगा के सॉक्स पहन लें और हाथों को मॉइस्चराइज करके रखें। तो फिर आपके हाथों की जो स्किन है, खासतौर पे जो नाखून है, अगर आप देख लें जैसे यहाँ से वो ड्राई से हो जाते हैं ना, पील ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ, चले जी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? या क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक भाई थैंक यू कि आप मेरी आवाज रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और जिस तरह बहुत सारे चैनल्स वाले कर लेते हैं। लेकिन क्या बात है? सुबह का जो आगाज है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें रोते धोते नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों? देखें आपकी अच्छी बात ये जो मैं नोट करता हूँ, मैं खुद भी बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। देखें आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो आपकी सोच को आपको हेल्दी रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ठीक है। और मैं अभी भी मैंने एक चैनल पे बात की, मेरी बहन, मैं आपको कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मायूसी के जो जाल फैलाए गए ना, हमें उसको खत्म करना है। हाँ। ठीक है। आपके सारे माशाल्लाह चैनल्स के A2 चल रहा है, उसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम भी आते हैं, लोग काम कर रहे हैं। मैं उन जवानों को जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं और उनको ये लग गई है कि हमें पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना है। ठीक है। अब उस बाहर जाने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे अपने बेटे की बात बताऊं तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, मैंने कहा देखो बेटा, बात ये कि तुमको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाना, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाहर जाने के चक्कर में तुम यहाँ काम नहीं करोगे। हाँ। तो अगर आज आप शुरू करते हैं तो यू टेक अ फर्स्ट स्टेप, देन यू गो अहेड। तो अल्लाह ने बड़ी चीजें दी हुई है जो हमें समझना चाहिए ना। जो आपने हेल्थ की बात की, तो हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप हेल्थी बॉडी इज वेयर अ हेल्थी माइंड। ठीक है। तो अपनी जान की फिक्र करें, अपने आप से मोहब्बत करें और अपनी सोच को मुस्बत रखें। अगर आप अपनी सोच को मुस्बत रखेंगे ना तो आपकी हर चीज आपको अच्छी पॉजिटिव नजर आई है। हम तलाश करते हैं। और मैं लंबी कॉल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हम बैठे हुए ना दुनिया में, हम एक रिसर्च हो रही होती है, दुनिया में काम हो रहा होता है ना, तो लोग आपको मिलाइन करने के लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडा करते हैं। तो हम लोग को चाहिए उस प्रोपेगेंडे का जवाब दें। जो हमारे यहाँ पॉजिटिव चीजें उसको लोग बैठ के बुराइयां करते हैं ना, मैं जहां बैठता हूँ ना वो कोशिश करता हूँ कि अपनी मुल्क की कोई अच्छी पॉजिटिव बात करूँ लोगों के। तो बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल, अगर ये आप नहीं करेंगे ना, अगर आप जैसे एक बात है, मामूली सी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए हमारे यहाँ अगर आज जो भी कोई मैक्सिमम अगर कोई बड़ा लीडर आए मैं उसको बड़ा लीडर तब मानूंगा इस कौम को 7 बजे उठाए, 9 बजे सारे शॉपिंग सेंटर खुले और 6 साढ़े 6 बजे घर चले जाए, जैसे कि यूरोप वगैरह में होता है, शाम में बंद होते सारे सेंटर्स। देखिए उससे फायदा पता है कि आपकी डे लाइट सेविंग होगी। ठीक है। आपका प्रोडक्टिविटी बनेगी और सुबह के वक्त जो आप काम कर सकते हैं वो आपका फ्रेश माइंड के साथ करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए, बड़ी पॉजिटिव उन्होंने बातें बोली और वाकई हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है। इसलिए कहा जाता है गुमान भी करना चाहिए और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर इंसान को मैं उनके गुमान के मुताबिक ही मिलता हूँ।
पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। और वाकई पूरी दुनिया में, यूरोप में अगर आपको जाने का इत्तेफाक हुआ हो या आपके पास नॉलेज होता, आपको पता होगा कि वहाँ पे एक कानून है कि डे लाइट सेविंग होती है, शाम के वक्त, मगरिब के वक्त वो सब चीज़ें बंद करना शुरू करते हैं, सिर्फ सिवाय फार्मेसी के और टेक अवे रेस्टोरेंट्स के, कि आप वहाँ से खाना लेके जा सके, बैठने का रिवाज नहीं होता। और इसी के अंदर हमारी टाइम सेविंग होती है, एक ज़िंदगी एक असूल के मुताबिक चलती है, प्लस कानून की पासदारी की जाती है। कानून, हमारे यहाँ लॉ बंद हो जाता है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल कौन करके दिखाएगा, मुझे बताएं, कोई नहीं करेगा। हम लोग बड़ी खुशी से सिग्नल तोड़ देते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, और बड़े फ़ख्र से बताते हैं जी कि जी हमने देखो किस तरह से, हाँ चलान बाद में ही चलाना है तो अलहदा बात है। इसी तरह से अभी परसों एक बड़ी दर्दनाक बात हुई। कॉलर को पहले शामिल करते फिर बात को आगे बढ़ाऊंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हाजी साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी प्यारी सी बिटिया, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हाजी साहब, अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? कल आपकी पसंद का हमने वो हसन साहब का गाना भी चलाया था, उदास कर दिया था आपने। मैं आपका और आपके केटू चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ अरे कि इन्होंने मेरी इज्जत की, एहतराम किया। और हकीकत वाली बात है, मैं गाना सुन के फिर रोता रहा। मैं अरे रोया ना करें आप हाजी साहब। बात यह है बेटा कि जिंदगी के कुछ गुजरे हुए हालात ऐसे होते हैं ना आई नो, जो इंसान को रुला देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं कोशिश करूंगी कि सर को बुलाऊं, सर हसन को बुलाऊं, शाह साहब को बुलाऊं कि वो यहाँ पे आगे कुछ जानदार गाने गाएं, मुस्कुराहटें बिखेरें, खासतौर पे आपके लिए। जी शुक्रिया। और खास तौर पर आज मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्यों? अल्लाह खैर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सब करम। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी रिजा बेटी आई है, ये आसमान से नीलम परी उतर आई है। बहुत शुक्रिया जी, बस आप इसको जो मर्जी समझ लें, रिदा रिदा ही रहेगी। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट आपने मुझे दिया। यू मेड माई डे, और बहुत अच्छा लगा। जब भी कॉल करते हैं तो आप, अच्छा लगता है आपसे बात करके। अब तो और अच्छा लग रहा है कि जिंदगी में इंसान को कितने भी गम मिले, लेकिन खुश रहना चाहिए। जी, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि मैं अंदर से शीशे की तरह टूटा हुआ हूँ, लेकिन हर वक्त खुश रहता हूँ। बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का तब भी। और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई गलत बात मुझसे हो जाए तो मैं उसकी माफी भी मांगता हूँ। अच्छा, बड़ी बात है कि आप माफी मांग लेते हैं, लोग तो नहीं मांगते। मैं मांगता हूँ। क्या बात है जी, क्योंकि अल्लाह के जबरदस्त। और अल्लाह के रसूल का फरमान ही यही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं आप। और तो आपके, मैं बेइंतहा इज्जत करता हूँ, मैं एहतराम करता हूँ। जी जी, आपके मतलब यंग रहने का, जवान रहने का राज यही है कि आप खुले दिल के मालिक हैं। आप मुझे अभी भी जवान कह रही हैं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। और बस यही है कि मैं केटू से 10 साल से रब वाबस्ता हूँ। अच्छा अच्छा, और ठीक। मैं एहसान मानूं, केटू चैनल ने मुझे छोड़ा नहीं है। नहीं, हम नहीं और छोड़ते। मैंने केटू को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। देखिए हाजी साहब, रिश्ते बनाना जो है ना, वो शायद आसान है, निभाना मुश्किल होता है। ये निभाना आई बड़ा थिंक मुश्किल होता है। एवीटी चैनल निभाना जानता है। जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। हालांकि मेरे KTN के साथ भी वास्ता है, अच्छा, KTV से मेरा वास्ता है, सही, लेकिन जो वास्ता केटू के साथ है वो किसी के साथ नहीं है। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं की और आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे। समटाइम्स लगता है कि जो लोग हर वक्त हंसते रहते हैं और दिलों में उनकी हर एक की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, तो वो डुअल ज़िंदगी गुजारे होते हैं। समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, बैक ऑफ दी हेड कुछ और चल रहा है, और घर में कुछ परेशानी है, सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे आके हंसना मुस्कुराना पड़ता है। लेकिन वो पॉइंट होता है कि जब आप ऐसा होता है ना कि कोई हल्की सी भी कोई बात कह दे तो आप बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं आंखों से, वो सिचुएशन होती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट। अच्छा जी, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि मुझे खुद ज़बरदस्त किस्म की डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी है। ड्राई वेदर है, सुबह उठते ही जो है हमें थोड़ी सी ड्राइनेस फील होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको गाना सुना दूँ। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सर। मैं हूं रिदा इमरान। 051-410-2251 है। और ब्रेक से पहले आपने जो गिलगिती ज़ुबान में, कौन कौन सी ज़ुबानें वहाँ पे, शिनो कहते हैं, शायद आपको पता, मैं मेहमान से पूछ रही हूँ।
बड़ा खूबसूरत सा आपने सॉन्ग जो है वो देखा, और बहुत जल्द आपको गिलगित के हवाले से भी ट्रिब्यूट समझ लें कि हम कोशिश करते हैं कि अपनी इलाकाई ज़ुबानों को, अपने खूबसूरत इलाकों को जो है वो आपके सामने पेश करें, उनकी खूबसूरती दिखाएं। और हमारा चैनल इस हवाले से है ना वो बड़ा मशहूर भी है कि जिनको कोई नहीं, खूबसूरत हमारा मुल्क है, कोई पूछता नहीं है, इतनी खूबसूरत जगहें हैं, खूबसूरत ज़ुबानें हैं, कल्चर बहुत प्यारा है। तो आप बहुत जल्दी हमारे K2 चैनल पर देखेंगे गिलगित के हवाले से प्रोग्राम, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का कल्चर, वहाँ की रिवायात क्या कुछ है, आप देखेंगे, आप पसंद करेंगे और आपकी फ़ीडबैक हमें चाहिए। तो जनाब आइए आपको मिलाते हैं आज की मेहमान से, जिनके आते ही काउंटर हमारा सज चुका है, जो कुछ सिखाएंगे भी, अपनी जर्नी के बारे में भी बताएंगी। वेलकम करते हैं हुमैरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। गाने गाना छोड़ दिया आपने? हाँ, छोड़ हुमैरा दिया। अरशद से कह रही छोड़ दिया, गाने गाने छोड़ अच्छा, दिए। हुमैरा कितना कुछ काम करती हो यार, मैं हैरान हूँ सच्ची में। बस समझ लें कि जो एक दफा नए ट्रेंड में आती है ना हाँ, चीज, हाँ, उसको करने का शौक है कि सही। और क्या कुछ शामिल है इसके अंदर? इसमें मेरा ख्याल है जो आज तक जितने भी क्राफ्ट्स चल रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो मेरा ख्याल है मैंने सभी की हैं, शायद आप ही कोई हो। सीखा हुआ है या यूट्यूब से नहीं, लोग सीखते मैं हैं? जस्ट शौक से भी करती हूँ। मतलब मुझे ज़्यादा ये है कि एक चीज़ का क्रेज़ है, उसको मैं ले लेती हूँ कि भाई ये मैंने करना है, टास्क है, तो उसको मैंने करके रहना है। फिर कुछ यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करते तो आपको, मतलब जब तक आप उस चीज़ में आते नहीं है, हाँ, उसको हाँ। करते नहीं है, तो आपको पता नहीं चलता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रैक्टिस करती रहती है फिर आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अच्छा, लगी जो रहती चीजें आप मुझे बता रही थी, जैसे मकरामे हो गया जी, या जी। थ्रेड आर्ट हो गया या स्टॉकिंग्स के फूल हो गए, जी, जी। ये सब चीजें 90s में बड़ी इन थी, फिर खत्म हो गई थी। फिर खत्म, और बिल्कुल वो एक आर्ट आता है, लेकिन उसको फिर बिल्कुल हम लोग ना डाउन कर देते हैं हाँ, कि वो बिल्कुल दिल भर जाता है लोगों का। मे भी शायद वो इतना ज्यादा हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है कि लोग फेड अप हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हाँ। ये चीजें ऐसी हैं कि मेरे ख्याल में कि इनको इन रहना चाहिए, हाँ, कि ताकि आपको आजकल के जो बच्चे हैं वो स्टॉकिंग फ्लावर से इतना मेरा ख्याल है उनको नहीं मतलब होगी, हाँ, अवेयरनेस नहीं खासतौर पे होगी, स्टॉकिंग का मसला ये होता है कि एक मिलती एक नहीं मिलती। एक नहीं मिलती। मेरा ख्याल है उन्हीं को लेके तो हम हाँ, फ्लावर बिल्कुल बनाने शुरू कर दे। लेकिन मुझे याद है कि जब मेरी सिस्टर ने ये काम सीखा था और शुरू किया, तो उन्होंने ये जो स्किन कलर की हमारी स्टॉकिंग्स होती है ना, उनसे किया था, क्योंकि ये कलर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि नहीं मिलती थी। लेकिन फिर जब मैंने स्टार्ट लिया तो इसमें आपको हर कलर, टाई एंड डाई और हर तरह की अब कलरफुल मिलती है स्टॉकिंग्स? अब तो हर तरह के कलर, वर्ड्स में भी कलर हैं और हर अच्छा, चीज में अच्छा, कलर्स अच्छा, हैं। सही, 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 कलर्स सही, हैं, तो अब ये है कि अब इजीली मिल अच्छा, जाती बीइंग है। अ वुमन आपके को क्या फायदा होता है इतने सारे काम करने का? मतलब क्या सबसे टाइम लगाती बड़ी है इतना? देखें रिदा, जरूरी नहीं होता कि आप इसको अपना एक पैशन ही बना लें और एक प्रोफेशन बना लें, और एक आपको एक तो सेटिस्फेक्शन होती है। मतलब काम भी जो है, फन भी जो है, एक इबादत है। बिल्कुल, तो आप उसमें जब बिजी हो जाते हैं ना, तो आप फजूलियात किस्म की चीजें जो आपके जहन में, डिप्रेशन चीजें, हाँ। उनसे आप बहुत दूर चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो मैं जब काम करती रहती हूँ तो मैं तो बड़ी फ्रेश रहती हूँ। अच्छा, लेकिन जिस वक्त काम मैं छोड़ दूं करना, हाँ, तो उस वक्त मैं डाउन, और मुझे लगता है मैं बहुत बीमार हूँ और हाँ। ऐसे, तो इस तरह होता है। लेकिन ये है कि जब मैं काम करती रहूं तो मैं अपने आप को तो बड़ा जवान fresh रहने का feel राज करती यही हूँ। है कि आप बिजी बिल्कुल, रखें अपने आप को, बिल्कुल। किसी नेगेटिव चीज में ध्यान जाता ही नहीं ना वो फिर। आपको एज का नहीं होना चाहिए कि आपकी मतलब एज है और आप ये काम नहीं कर सकते, और ये मेरे ख्याल में एज कोई इसमें मायने पता नहीं नहीं क्या है, रखती। हवा बनाए हुए एज बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को बिजी रखें तो और क्या। बस। तो आज आप क्या सिखाएंगी? आज मैं आपको बहुत पुराना, मेरा जैसे कह लें कि मैंने 2010 में ये काम किया भी अच्छा, और सिखाया भी। अच्छा, और मेरा बड़ा दिल था कि मैं कुछ नई चीज, इसको नया, दोबारा से नया करूं। तो आज सही। मैं स्टॉकिंग के फ्लावर आपको किस किस के मौजे उठा के लाई हैं आप? मोजे किसी के भी नहीं उठाए। चलिए फिर जी, ओवर टू चलिए, यू जी। आ जाए चलिए। हमारे जो है टैलेंट काउंटर पे। चलिए, आप आ चलिए, जाइए, मैं आपको फॉलो करती हूँ अच्छा। और हम सीखेंगे आज स्टॉकिंग के बड़े खूबसूरत फ्लावर्स। और क्या, वाह 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 वाह, ठीक है जी। पहले दिखाई ना, कितना प्यारा उन्होंने कैंडल स्टैंड ये बनाया हुआ है, और इसके पास डेकोर पूरे स्टॉकिंग के फूलों के साथ ही हाँ किया जी, हुआ ये है। stocking वेरी के नाइस, फ्लावर। वेरी नाइस। अच्छा, इसमें नेट भी यूज कर सकते हैं आप? हाँ, इसमें नेट का थोड़ा सा और प्रोसीजर हो ठीक जाता है। हो गया, उसको ये थोड़े देखिए और जी, तरह से ये करना देखिए। पड़ता है। चलिए जी, अब बताइए चलें जी, औजारों की तरफ आ जाएं। मैं बता दूं आपके जो इसमें चीजें जरूरी हैं। हाँ। नोजल ये है, प्लायर, कटर है, ठीक है। और सीजर है, ठीक है, और इसके मैंने तो ये लिए हुए, आप कुछ भी घर में
सही। कोई भी चीज ले सकते हैं उसको आप मतलब उसके ऊपर कर सकते हैं, जैसे लिपस्टिक हो गई, कोई बॉटल हो गई, कोई चीज आप शेप करके देनी है ना हमने। हाँ आप ठीक जस्ट हो उसको गया, शेप ठीक हो देने गया, के ठीक लिए। हो गया। अब जैसे मैंने रोज फ्लावर आज मैंने चूज किया था कि मैं रोज फ्लावर बनाना बताऊं, ठीक ठीक तो ठीक इसके लिए मैं कुछ पेटल्स बना के लाई हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि स्टार्ट में ना ठीक कि ये इसको बनाते कैसे हैं। तो जैसे ये हमारी है 2 इसका है सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये मैं इसको बना रही हूँ। ये इसको रखा आपने और ये इसको मैं अच्छा, ये वायर कहाँ से मिलेगी? ये वायर स्टॉकिंग आपको ना ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ जगह बता सकती हैं नाम जहाँ से अगर मंगवा तो सकते मैं हैं? इधर ले सकती हूँ नाम, तो मैं बता देती या हूँ। आपका पेज जो है? हाँ जी, मेरे से अगर कोई परचेज करना चाहे तो मैं भी मतलब हाँ, आप अपना करती पेज हूँ। बता देना। मेरा है जी मेरा एक ही पेज है, रेजन आर्ट स्टूडियो के नाम से ही है, रेजन आर्ट स्टूडियो, लेकिन उस पे Instagram मेरे पे। सारे ये काम मतलब मैंने लगाई हुई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, ये देखें, ये अब ये इस तरह ये रिंग अच्छा, असल में उन्होंने ये शेप देनी थी, शेप ये देखिए। और एक मैं उसके लिए चाहे तो लिपस्टिक ऐसी कुछ चीज कुछ जो कि भी आपको बॉटल्स ले लें, कुछ ले हाँ, लें, और ठीक हो साइज थोड़ा छोटा बड़ा जैसे हो आपने सकता है। बनानी है वो बनाएंगे। इसके इर्द गिर्द वायर लपेट के ये। उन्होंने इसको ये fold वैसे ये किया। आपको इजीली ये भी मिल जाते हैं, वो इसके मोल्ड्स कह लें या कुछ। प्लम्बर्स वगैरह की जो हाँ, दुकानें ये होती हैं, बिल्कुल प्लम्बिंग की चीजें यहाँ से बिल्कुल मिल इजी, जाएगा। और ये बने हुए भी मिल रहे हैं स्टॉकिंग के, जो अच्छा। फ्लावर्स का है ना जहाँ से मटेरियल मिलता है आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक हो गया। ये उन्होंने डिफरेंट शेप्स जो ये है देखें, बस ये ये इसको दी हुई हैं। ये देखिए, ये वेरी नाइस, ठीक हो गया। ये हो गया। अब इसको मैं आपको बता देती हूँ कि हमने स्टॉकिंग का कैसे करना है इस पे। ये है हमारी टाई एंड डाई, ये होती है बेसिक, ये इस तरह है। ठीक, ये अच्छा, इसको खोल लूँ मैं, ये इलास्टिक सा, ठीक है, खोलने काट के देख लें। हाँ, ये हो खोल गया, के। ये देखिए जी, ये tie and देखें, dye ये है, stocking। ये इसको आप लूज करेंगे और ये इसमें ये, और इसको फिर आपने इसको खोलना है, ये ठीक है, इसको अच्छा हमने से यहाँ इसी से तरह कट कर लेना है, कहीं से भी, कहीं से भी। ठीक हो गया। बस इसको कट करके तो फिर आपने, मैं अभी उस पे बनाती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। कोशिश करेंगे थ्रेड जो जिस कलर के फ्लावर बना रहे हैं ना, हाँ जी, थ्रेड उस कलर का हो, ठीक है। ताकि आपको फिर वो नजर ना आए ज्यादा। ये आपने लेनी है इसको इस तरह कॉलर करके। हमें कॉल कर सकते हैं 0514102251 नंबर है। ये इधर, ठीक है ये जी, इस तरह अच्छा, इस पे करके। चढ़ा दिया आपने हाँ इसको। जी, ये चढ़ा दिया, और इसको अच्छी तरह आपने खींच के, बहुत भी नहीं खींचना कि ये फट जाती है, तो आपने इसको खींच के हाँ, ये ध्यान रखना है। और पहले जो पुरानी स्टॉकिंग्स है ना, उनसे आप बना लें ताकि हाथ सारा साफ हो बिल्कुल जाए, है ना? हाँ, पहले वो कर लें आप, लेकिन ये इतना ज्यादा वो कह लें कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है अच्छा, चीजें। कितने की मिलेगी स्टॉकिंग इस तरह की? ये मेरा ख्याल है 30, पहले तो जो हम लेते थे, मेरा तो ये पहले की पड़ी हुई है, अभी आई डोंट नो कि 40-45 की रेंज चलो, में 50 रुपए तक एक, की भी हाँ, होगी, इतनी चलो, ठीक है, 50 तक सही की हो गया, रेंज की ठीक है, होगी। ये बस अब हमने इसको कट कर लेना है। ठीक हो गया जी। ये हमारे एक पेटल बन गई ना। ये अच्छा, देखिए पूरा उन्होंने होमवर्क किया हुआ, 2 हाँ। सेंटीमीटर पेटल, वो मैं सारी बना के लाई हूँ कि 3 इजी रहे। सेंटीमीटर, सही अब हो इसको गया भी हम जी। इसी तरह ही एक दफा, मैं 2 दफा दोबारा इसको दिखा देती हूँ। अच्छा, सिखाना मुश्किल काम नहीं है? नहीं, मुझे मजा आता है। अच्छा, तरीका होता है ना इसका भी, आपको आता होगा ना मुझे वो अच्छा लगता है कि मैं कहती हूँ मैंने जब सिखाना शुरू किया था, तो मेरा ख्याल है वो भी 10-12 साल पहले की बात है, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता था बच्चियों के साथ काम करके, और जो सही लगन से करती थी ना, हाँ, तो मुझे लगता था कि ये सही बच्चियां काम करने में, और माशाल्लाह मेरी सारी स्टूडेंट आज तक मेरे से इन टच है। इन टच है, ये बहुत हाँ, ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है अच्छी। कि आपके जो है ना प्रोफेशनल ताल्लुकात जो है वो अच्छे रहें। ये देखें, ऐसे करके ना इसको नॉट लगा देनी है। दूसरी बात है, अगर किसी जगह से आप वो काम करना छोड़ते हैं या वहाँ से जैसे कहते हैं नए करियर का आगाज करते हैं, तो बड़ी बाइज्जत तरीके से जाएं, इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, विद ऑल द रिगार्ड्स, ताकि दोबारा शक्ल दिखाने के ना काबिल रहें। कॉलर जी, कॉलर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपका प्रोग्राम मैं पहली दफा देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा बहुत शुक्रिया। और आपका नाम क्या होगा? है। राबिया बेग, राबिया बेग, कहाँ से कॉल करें राबिया? वेलकम कहते हैं आपको। कराची पाकिस्तान गुलिस्तान जौहर से। कराची से, जबरदस्त जबरदस्त जनाब, खुश आमदेद कहते हैं आपको। राबिया, क्या करती हैं आप? मैं भी इसी तरह के काम करती हूँ। अरे कमाल निटिंग करती हैं। करती हूँ, निटिंग करती हूँ, स्वेटर वगैरह सेल करती हूँ बना के। अच्छा 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 अच्छा, हैंडमेड स्वेटर्स चल रहे हैं अभी भी, फैशन में है, लोग पसंद करते हैं।
मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। मैं भी, अगर आपको मैं माशाल्लाह लोग पहनते हैं, हाँ बच्चियों को बनाती हूँ ज्यादातर। जबरदस्त। जैसे जो पैंट, रेडीमेड स्वेटर तो बड़े पतले पतले से आ रहे हैं, लीर की तरह के बिल्कुल। हाँ बस मेरा शौक है काम करने, जैसे ये खातून कर रही है, काम कर रही है। बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा करिए। अगर आप इस्लामाबाद आए तो हमारे पास जरूर तशरीफ लेकर आइएगा। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ और कहना चलो, चाहेंगी? नहीं नहीं, बस चले आज काफी। पहली दफा टीवी लगाया आपका, तो क्या छपाक बात, से आपका लग गया। क्या बात है जनाब, आधा बरस से बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। राबिया ने कॉल किया हमें जौहर टाउन कराची से, जौहर टाउन तो लाहौर में नहीं, कराची से कॉल की। एनीवेज बहुत शुक्रिया जी। ये अबरीदा लीव्स हैं ये, ठीक है। अब ये हमारे जो पेटल्स है ना वो रेडी हो चुकी है, ये पहले मैं मैंने दिखा तो दूं। हाँ, पत्तियां 3 फूल की size हैं रेडी इसमें। हो गई है, 3 साइज की पत्तियां हैं यार, ये बड़ा टेक्निकल काम है। और फिर बनेंगे इसके बाद इसके पत्ते। ये जैसे कहते हैं कि जैसे ये है कि 3 5 7 अच्छा, इस तरह की इसकी तरतीब है। 3 5 और 7 बर्ड अगर आप बनाते हैं इसकी अलग से, मैं आज बर्ड इसी की बनाऊंगी, तो बर्ड 3 इसी मैं का बर्ड बनेगा। के लिए यूज कर रही हूँ, 3 इसकी बाहर पेटल और ये होंगे, क्या चीज़ है 3 बड़ी बारीक सा? पेटल। ये स्टेमन्स है, ये Stamens इसके अंदर बनेंगे। वो लगेंगी, ठीक है जी, ठीक है ना। शुरू कीजिए। और ये लीव का मैं बता रही हूँ, ठीक इसको है। पहले आपने शेप देनी है। ठीक। शेप मैं लीव की दे रही हूँ, ये लेके ये आप इसके ऊपर हम इसी तरह स्टॉकिंग कर लेंगे, ऐसे उसके ऊपर किए। ले जी, ये पत्ते हमारे बन रहे हैं। इसकी शेप कैसे दिया आपने? ये मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैंने एक रखा टेढ़ा हुआ था। टेढ़ा सा है ना ये ऐसे? जी जी। वाह, बहुत नेचुरल सा लग रहा है। अच्छा, इसको आप देखिए कितने आराम से हाँ, ये बेंड मतलब आराम से इजीली बेंड हो जाते हैं। वाह, मैं तो सारा दिन ये काम करती रहूँ, आप बनाती रहे, मैं टेढ़े करती रहूँ पत्ते। सही बात है। ये देखें, cute अब लग ये इसको ऐसे जैसे वो शेप दी हुई है ना, ठीक है। ये आपने इसको रखना है, ये ओह, ये इसी तरह आप दूसरी साइड क्योंकि बड़ी पतली वायर है, इसको मोल्ड करना आसान है। ये देखें, ये वो शेप अच्छा, आ इसको गई, ऐसे करके आपने, वो शेप हो गई। मैं समझू कि सांचे में रख के बनाए, इतना एक्यूरेट बना हुआ है ये देखिए जी, वेरी नाइस। ये हमारे पत्ते ही बन गए। अभी आपको जैसे फ्लावर को असेंबल करना है, हाँ तो जी। आप इसको इसकी बर्ड बनानी पड़ेगी हमें, छोटी सी। आप स्टेमन भी यूज कर सकते हैं और विदाउट स्टेमन भी बना सकते हैं। ये इसको हम ले लेंगे, ये इसको ठीक हम हो गया? बेंड कर, सही है जनाब। ये इसके ऊपर रखना है। अच्छा, वायर को लेके उन्होंने आगे से हुक बनाया है और हाँ, उसके ऊपर ताकि कॉटन वो लपेटी है। निकल ना सके। अच्छा, वो ठीक हो गया, पक्का काम। पक्का काम करें इसके। अब ये इसकी बर्ड, ये सही हो गया जी। अच्छा, कॉटन के ऊपर ये फिर आप जो है स्टफिंग लपेट रही हैं और जी। धागे से इसको प्रॉपर्ली ताकि वो टाई कर दिया। नजर आए तो वो बुरी ना लगे ना, उसके साथ की मैचिंग उसको बिल्कुल सही। इसका ब्रोच भी बन सकता है। ये मैं इसको डबल कर रही हूँ। हाँ जी, ब्रोच। और वो सॉरी, मैंने आपके वो बैंड बनाया था, वो काम की चीज भूला ही आप, घर पे छोड़े। देखिए जरा। मैंने स्पेशल बैंड बनाया, बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं रिदा से पूछूं कौन से कलर का सूट पहन रही हूँ, तो उस कलर के मैं, पूछा क्यों नहीं मेरे से? तो वो मैं बना क्यों के नहीं पूछा मेरे से हुमैरा, क्यों नहीं पूछा? असल में बिजी इतनी बस नहीं, कोई वो मसला लगी नहीं, हुई कोई थी। मसला नहीं है, कोई अब मसला इसको नहीं आपने है जी। नीट कर लेना अच्छी तरह। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब इसको हम असेंबल करेंगे। अच्छा, ये इसका ये जैसे अब ये फर्स्ट वाली इसकी ना बर्ड की इसको शेप देंगे। ठीक है, कैमरे ठीक को है। दिखाते रहिएगा साथ साथ ये- हम। ये देखें, ये यहाँ से इसको आपने मोड़ देना। ठीक है। ठीक हो गया। अब इसको साथ हमारा थ्रेड का काम। जी ख़वातीनो हज़रात, अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो आप सिखाना चाहते हैं किसी को, तो ज़रूर बताइए। यहाँ कितना टाइम लगता है हमारा बनने में एक फूल? बस अब मैं तो, मुझे है आदत, तो जल्दी बना लेते हैं। वैसे इसकी मेन जो है, इसके ये जो शेप बनानी होती है ना, सर्कल्स, उस पर थोड़ा टाइम लगता है, इतना नहीं। ठीक हो गया। अब इसको भी हम इसी ये तरह, पत्ते मैंने जोड़ दिए सारे। हाय हाय। ये देखें, ये ओके। अंदर का रोज का वो ठीक है, पहली portion इसकी बन जो है ना लेयर बन चुकी है। बन ठीक चुकी है, ठीक हो गया। गुड हो गया। अब इसका सेकंड ये वाले हम लगाएंगे, 2.5 वाला जो था ना, वो लगाएंगे अब हम। ठीक है, ज़रा से बड़े साइज के और पेटल्स। किधर गई मेरी पेटल? एक ये मिक्स तो नहीं कर दी मैंने? नहीं, ये है। अच्छा से अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम यूं बेंड कर लेंगे, ये शेप देने के लिए। शेप। ठीक है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से लगाना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे वेरी करके। नाइस, वेरी नाइस। ये। डन हो गया।
इसको नॉट आपने ज़रूर लगानी है ठीक है। ताकि आपकी टाइट रहे। रात को 10:30 बजे आप K2 सेट दोबारा से देख सकते हैं रिपीट में। इसके अलावा 10 बजे यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। कुछ चीज़ें आज समझ ना आए तो आप जब दोहराएंगे शो को तो फिर आप जो है वो देख सकते हैं। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन हमारी बहन बात कर रही है, कहाँ से? मैं सुमैया वहाब कराची से बात कर रही हूँ। कराची वाले आज सुबह सुबह उठे हुए हैं। सुमैया खैरियत से हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। हम तो सुबह ही उठते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ अच्छा, हाँ जी, अब बताइए क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे डेकोरेशन के सामान का बहुत शौक था। अच्छा, बनाने का या जी, इकट्ठा करने का? जी बनाने का, उन्हें सीखने का बहुत ज्यादा शौक है मुझे। सही है। जी तो आपने कुछ सीखा जो मेरा से? क्या सीखने का शौक है? फूल बनाने हैं, पेंटिंग करनी है, ग्लास वर्क, क्या? फूल वगैरह बनाने जो नहीं अभी मैडम बना रही है, मुझे बहुत शौक है इन्हें सीखने का। ठीक है। मैंने 1-2 बार पहले भी ट्राई किया, मुझसे सही नहीं बने हैं, खराब हो जाते तो आप मैम से पूछ लो। आप प्रैक्टिस करेंगी तो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल सही आपका हाथ बैठ जाएगा इस पे। जी ठीक है। और ऐसा करना ना कि रात को रिपीट हो गया प्रोग्राम 10:30 देख लेना, वरना फिर 10 बजे यूट्यूब पे अपलोड होगा तो इनका काम आपको सारा नजर आ जाएगा। ठीक है। हेलो, बस समझ गई बात हमारी, क्या कहना चाहती थी आप देख सकते हैं। Coming back to the flowers, जी। इसको भी मैं शेप दे रही हूँ इस तरह जिस तरह कि मैंने लीव को दी है ना। ठीक हो गया, थोड़ी सी लेकिन जैसे- नेचुरल सा लगे। हाँ, natural वेरी सा नाइस, लगे। वेरी नाइस। ये ठीक है। हाँ। अब ये अंदर का इसका हो गया और ये Uneven सा बाहर रखा आ है, गई। ठीक हो गया। अब इसको हम इसी तरह ये बाहर वाली जो पेटल्स है ना, आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहे ना, हाँ, जितना उतनी heavy आप करना पेटल्स चाहें। बढ़ाती जाए। जैसे कि देखिए सिंपल सा रखा हुआ उन्होंने, 4-4 पत्तियों का बनाया हुआ है। ये 3 फूल। अच्छा, अंदर उन्होंने बड़े प्यारे ये शिमरी शिमरी से क्या है ये भी मतलब इसी के स्टेमन्स होते हैं इस तरह के अच्छा, ना। सही सही, सब पत्ते जितना चाहे जो अच्छा, है ना आप ये इसको ये रिदा देखिए। हम ज्वाइन करेंगे ना, तो ये इसको ऐसे इसके अंदर से लेंगे अच्छा ठीक है, इस तरह। ठीक हो गया। ठीक हो गया, फिर वो आपके फ्लावर की शेप सही रहेगी। ठीक है जी। जब तक हमारा फूल मुकम्मल हो रहा है, छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, फिर तैयार प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। 05141022251। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और हुमैरा अरशद बना रही हैं आपके लिए बड़े खूबसूरत से स्टॉकिंग के फ्लावर्स, जिनको आप जैसे चाहें डेकोर कर सकते हैं। चाहे तो आप रख लें इनको किसी डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लें, कॉफ़ी टेबल पे रख लें, कैंडल स्टैंड के साथ डेकोर कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि शादियों का सीज़न है तो कपड़े जो हैं अब पेटियों में नहीं जाते हैं, बल्कि डेकोर करके प्लास्टिक बैग्स में लपेट के दिए जाते हैं या उनके बॉक्सेस बनाए जाते हैं। उन बॉक्सेस के ऊपर भी इन फ्लावर्स को देख क्या आइडिया मेरे जहन में आया, जो है आप लगा सकते हैं और बहुत हसीन प्रेजेंटेशन होती है। अंदर चाहे कुछ भी भेजें आप, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। तो हुमैरा बना रही है बड़े मज़ेदार से स्टॉकिंग्स। अच्छा, आपके लिए मैंने ना एक पैकेज बनाने की कोशिश की थी। एक्चुअली पहले मैंने आपको लेके जाना है, सैटरडे को हुआ था हमारे चैनल पे खैबर मेला, और उसमें इतने मज़े खाने अहमद शेर ने बनाए थे। इसके अलावा गोल गप्पे थे और चाय और बारबेक्यू और पता नहीं क्या कुछ, गाजर का हलवा बहुत मज़े का था। इसके अलावा चावल पुलाव था। पुलाव मेरी कमज़ोरी है, मुझे बोला नहीं जा रहा था, मुझे दिल कर रहा है चावल खाने को। और गेम्स थी, टग ऑफ वॉर था जिसके अंदर लड़कियों ने जो था वो बॉयज़ को हरा दिया था। कोई डिनाई करने वाला नहीं है इसको। देन मज़ा आया, एक रूटीन से हट के हम सब ने हल्ला गुल्ला किया। प्राइजेस थे, मेरा कोई इनाम नहीं निकला, लेकिन ये कि हमने एंजॉय बहुत किया। तो कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं इकट्ठी। पहले वो पैकेज देख लें, पहले वो पैकेज देखते हैं। छोटा सा
सा ग्लिम्स फटाफट मैंने तैयार किया कि आपको दिखाऊं प्रॉपर तरीके से। आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखा भी हो शायद आपने, लेकिन ऐसे गेट टुगेदर्स का होना बहुत ज़रूरी है कि दिमाग ज़रा फ्रेश हो जाते हैं। जैसे कि बाहर के मुल्कों में आप देखिए लोग सारी ज़िंदगी सारा साल काम करते हैं और एक वेकेशन प्लान कर लेते हैं। उसी तरह से मोनोटनी को तोड़ने के लिए, इंजॉय करने के लिए एक मिल बैठने का बहाना होता है। खाने हर कोई घर में खा रहा है, इंजॉय हर कोई ज़िंदगी में कुछ न तरीके से कर रहा होता है, लेकिन जब सब मिलके बरकत पैदा करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आता है। मिल बैठ के दुख दर्द शेयर करके मुस्कुराने का मौका मिलता है। ज़िंदगी इतनी टफ है कि मुस्कुराने के मौके नहीं मिल रहे। हुमैरा जी क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो खुद, आप जब तक खुद नहीं मुस्कुराएंगे और उसका मौका नहीं तलाश करेंगे तो आपको कोई दूसरा मौका नहीं देगा। को लिफ्ट नहीं कराता बिल्कुल, जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लेते। बेशक। लेकिन हुमैरा आपको सिखा रही है फ्लावर्स। और अच्छा हुमैरा, ये कहाँ तक पहुंच गई आप? ये क्या है? अच्छा, ये है इसकी, ये टेप है, ठीक है, इसके ऊपर ना जैसे ये मतलब इसको नेचुरल लुक देने के लिए, ठीक ठीक ठीक। अब इसको हम इसके ऊपर ना कर देंगे, ये जैसे खींचते जाएंगे सही, और सही। ये खुद ही ना इसके साथ स्टिक अच्छा, होती सही जाएगी। सही। कॉलर 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 को प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ, नाहिद। नाहिद जी जी। जनाब, नाहिद क्या करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैंने भी ये कोर्स सारा किया हुआ है, ये सारा ये मुझे काम आता है। मैं भी पेशावर में पहले जॉब करती थी, उधर ही मैंने ये सीखा भी हुआ है सारा। अच्छा, जबरदस्त, तो कितनी टैलेंटेड खवातीन है। अच्छा, जी, तो फिर मैंने कहा ये मैं भी बात करके देखूं। अल्लाह इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्या क्या क्यों हंसी क्यों आ रही है इतनी? मुझे पहले ये बताओ, क्यों हंसी आ रही है इतनी? जी, ओ मैं नहीं, अच्छी तो नहीं आ रही। अच्छी बात है, हंसना चाहिए। मैं तो हंसती रहती हूँ और ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा ना, ये जो फूल बना रही है, हाँ। और ये सारा काम हमें आता है। मैं मोतियां का क्या कुछ नहीं अच्छा, आता तो मुझे। नाहिद वहाँ घर बैठ क्या करिए, मेरे शो में आओ ना। इंशाल्लाह, मैं इसी वजह से मैंने हाँ, इसीलिए हंसी आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अपना आप खुद इतनी अच्छी हैं तो हम भी तो पेशावर के रहने वाले हैं, तो मैंने कहा चले बात करती हूँ। एक बात यहाँ से करिए, एक बात यहाँ से करिए। आप खुद इतनी अच्छी है, पेशावर के रहने वाले, इसलिए मैं अच्छी हूँ, मुझे हंसी आ रही है। क्या बात है नाहिद, तुम तो अपने ट्राइब की निकली। अच्छा बात सुनो, यार मेरे दिल में इसी वजह से बस मैं कहती हूँ आप भी खुश हैं तो हम भी खुश रहते हैं। बिल्कुल खुश रहना चाहिए भाई। ऐसा करना ना, अपना नंबर आप लिखवा दीजिएगा, फिर आपको इनवाइट करेंगे हम। फिर आपने जो आर्ट, आपके पास जो हुनर है, वो आपने यहाँ सिखाना है हमारा, जहाँ खड़ी हैं। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आऊंगी ना। अब भूल ना जाना। ये नंबर तो मेरा आ गया ना आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, तो कंट्रोल रूम में आप लिखवा देना, ठीक है? अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। देखिए कितना कितना लोगों को बिल्कुल, आर्ट और हुनर देख के ही वो कहते हैं ना, एक कतरा गिरता है तो हाँ, उसके पीछे भी आपने तो बरसात कर दी। मतलब देख कितने लोगों ने encourage किया आपने। बिल्कुल। अच्छा, ये इसको ना मैं अब थोड़ा स्टैम्प की वो दे रही हूँ, मैंने इसकी 2 शेप बर्ड दे दी। बनाई है। ठीक है। ठीक है, अब ये इसको लीफ को हम साथ कर देंगे इसके, जबरदस्त। और इसी तरह इसको यार बड़ा टाइम लगता है फूल बनने में, हम बना के छोड़ेंगे ये फूल एक। बस हो गया है तकरीबन। ये मैं यहाँ रखती हूँ। तो एग्जीबिशंस वगैरह करती हैं आप, या ऑर्डर्स पे काम जी करती जी, हैं? मैं एग्जीबिशंस भी करती हूँ और ऑर्डर पे भी करती हूँ। क्या बात है, खवातीन सिर्फ काम के हवाले से और ऑर्डर जो लेती आप हैं? वो अभी ले रही थी ना नाम, वेडिंग की पैकिंग्स हाँ, का और हाँ, बास्केट्स हाँ। का, वो भी सारे काम मेरे। जबरदस्त। मैंने कहा हम ऑर्डर सिर्फ ये वाले एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज खवातीन ऑर्डर किसी का नहीं लेती है ना। बिल्कुल, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, लेकिन क्या काम करते हैं जी। और ये हमारे फूल रेडी हो चुके हैं, वेरी नाइस। ये सारा काम दिखाइएगा इनका, ये बहुत प्यारा काम है इनका सारा का सारा। बाकी आपकी अपनी इनोवेशन है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आपने किसको डिस्प्ले कैसे करना है, डेकोर कैसे। अब तो बाकायदा हैंगर्स जिनमें कपड़े लटकाते हैं जी उनको जी डेकोर बिल्कुल, किया वो जाता भी है। मैंने भाई, बनाए हुए हैं, कोई काम थोड़ा हैंगर्स नहीं। भी, बैग्स भी, वो सूट्स के हैंगिंग के लिए। क्या बात है जी। फाइनल टचेस से पहले आपको मैं लेके जा रही हूँ अपने कॉलेज के अलुमिनाई में। मेरा कॉलेज इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स, इसके 55 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। आपको स्टाफ से और सीनियर अपनी फ्रेंड से मिलाया था, स्टूडेंट से और मिसेस खान से मिलाया था। छोटा सा पैकेज है कुछ सेकंड का, वो आपको दिखाते हैं कि हमने अलुमिनाई सेलिब्रेट कैसे की थी वीकेंड पे। और कितनी जल्दी खत्म हो गया, इतनी देर में फूल लग गया मेरे। देखिए जनाब, ये फ्लावर हमारा रेडी है, जो कि स्टॉकिंग का बनाया। क्लोजअप दिखाए सारे पोर्स मेरे, और ये वेरी प्रिटी। मैं दिखा दूं,
ये देखें जी, ये उन्होंने तैयार किया है आपके लिए इतनी देर में स्टॉकिंग का फ्लावर, इसमें ग्रीन और उन्होंने बड़ा प्यारा तरबूजी रंग का जो है, तरबूजी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाटरमेलन कलर उसका फूल बनाया है बड़े खूबसूरत बड्स के साथ, बड़े खूबसूरत उन्होंने अनइवन, मतलब बड़ी डिटेलिंग में काम किया है। और ये हम कहाँ लगाएं इसको, यहाँ रख दूं मैं? ये आप लगाएं। मैं लगाऊं? हाँ, ये आपके लिए। ले जी, चलें, हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे रखूंगी सर, गिरे ना ये। तो ये जो है बड़ा खूबसूरत। अच्छा, इसको ब्रोच आप बना सकते हैं, बिल्कुल जुड़े में लगा सकते हैं आप, नेक पे वो बड़ा वो पट्टी पे, हाँ, वेलवेट की पट्टी पे लगा के नेक में डाल सकते हैं आप। एग्जैक्टली ये वो ब्राइडल शावर और जैसे बच्चियों की बर्थडे गर्ल, उसके लिए भी बैंड बना के आइडियाज है, अगर काम करना हो, अगर आपने काम करना हो। अच्छा, ये बताते हैं साथ साथ कि ये आपने बनाया है साइड टेबल के लिए जी। ये आप उस पे ड्रेसिंग पे भी रख सकते हैं, वो जैसे आपका कोई डाइनिंग में है, जैसे पीछे कंसोल है या कोई है, उस पे रख लें। ट्रॉली पे आप किसी टेबल पे रख सकते हैं। ठीक हो गया, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये भी इसी तरह ही है, ये कॉफी टेबल के ऊपर रख सकते हैं आप ये। अच्छा, और ये भी किचन में रख सकते हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। ये देखें, जैसे ये भी है साइड, जैसे सेंटर टेबल होता है ना आपके 2 चेयर्स के, कॉफी टेबल जो होता है, उसके ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं। आप अपने कॉम्बिनेशन के मुताबिक। मैं कलर स्कीम जो भी होती लॉन है में जी, तो जो मुझे फ्लावर नजर आता था, मेरी कोशिश होती थी कि इस फ्लावर को मैं बनाऊं ऐसे। हाँ। तो वो फिर मैं या उसमें बनाती थी इटालियन डो में, ठीक है, या फिर मैं स्टॉकिंग में, और मैंने बहुत सारे नेचुरल फ्लावर को कॉपी किया। रियली जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको मिलाऊंगी एक ऐसी फ्लोरिस्ट से जो कि इकीबाना, जो कि जापानीज फूलों का आर्ट है, बिल्कुल वो भी आता है। मैंने इकीबाना मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर से किया। अच्छा, तो वो आपको सिखाएंगी। मेरी अम्मा को असल में शौक है, अम्मा को मैं घेर के लेकर आऊंगी, मामा को ना, तो वो आपको इकीबाना सिखाएंगी किस तरह से आप, क्योंकि हमारे पास इतने खूबसूरत फूल है ना, बेशक। और जब भी कोई फ्लावर कंपटीशन होता था तो मैं और अम्मी, ये छोटी बहन सुबह सुबह निकलते थे फूल चोरी करने के लिए कहाँ से गली से फूल उठा के लेके आते थे, फिर क्या बरकत होती थी उस गुलदस्ते के अंदर। थैंक यू सो मच उमेरा, आपने बहुत खूबसूरत हमें आर्ट सिखाया, स्टॉकिंग के जरिए उन्होंने फूल बनाने सिखाए। मजीद बातें करेंगे, आइए चलते हैं और बातों के सिलसिले आफ्टर यू जी, बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जैसे कहा जाता है, उसी तरह से अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई आर्ट है, तो हो नहीं सकता कि उसका जो है ना वो हम अपनी जगह ना बनाए। हमेशा जो है लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं कि सिफारिश कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जो आर्ट होता है, ये आपका जो फन हो या हुनर होगा, वो कभी मतलब आप अब आपका जो कह लेंगे, जो आपके हार्ट की अंदर की वो ब्यूटी है ना, वो आपके आर्ट से झलकती है। बिल्कुल सही कि आप मतलब आपको खुशी, जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि कोई तारीफ करे कि आपने कोई चीज बनाई है और उसकी कोई आपकी तारीफ करता है। तो एग्जीबिशंस करती हैं आप, या आपका आउटलेट है? आउटलेट तो नहीं, घर पे ही मतलब मैं करती हूँ, लेकिन ये कि ऑनलाइन मैं ऑर्डर्स वगैरह लेती हूँ। ठीक, ऑनलाइन जो भी। तो किसके ऑर्डर ज्यादा आते हैं आपके पास? डिफरेंट हैं, बच्चियां हैं, जैसे लड़कियां हैं, वेडिंग्स के आ जाते हैं, और भी मैं उसका प्लानिंग्स का भी साथ पूरी जैसे कह लें कि थीम्स का ना। अच्छा, बर्थडे थीम हो गई, ब्राइडल शावर की थीम हो गई, इस तरह की वो भी मैं करती हूँ। और वो मैं तकरीबन टोटली बाजार से, मेरा ख्याल है मैंने बहुत कम परचेज किए। अच्छा। मैं खुद ही वो मतलब क्रिएट करती हूँ। अपने हाथ की बनाई हुई चीज की कदर और होती है, इसकी वैल्यू और होती है, और आपको एक खुशी होती है कि आप बाजार से उठा के तो हर कोई लगा सकता है, या आप बाजार से बनी बनाई चीजें ली और आपने उनको हैंग कर लिया। तो लेकिन जो आप खुद बनाती हैं, ये जो फूल मुझे दिया है, ये इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी तो ज्यादा, वो कह लें कि जस्ट 100 रुपीज से भी कम होगा। 100 रुपए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन ये कि मेहनत है आपकी इसमें, कि आप इसको बनाते हैं, आपका टाइम लगता है, आपको सारी चीजें वो करनी पड़ती हैं। तो वो है कि उस लिहाज से भी इतने कॉस्टली वो आर्ट नहीं है कि कहें कि हम के बहुत ज्यादा। मैं एक सवाल तमाम अपनी हुनरमंद खवातीन हजरात से पूछती, जो हमारे पास आते हैं, कि आपको लगता है कि हमारे मुल्क में हाथ के काम की वो कदर है, हैंडीक्राफ्ट्स की जो बाहर होती है? मैं कहती हूँ नहीं है, हमारे मुल्क में हुनरमंद की इतनी कदर नहीं है। जितना आगे लोग कैश करने वाले लोग हैं ना, वो ज्यादा फायदा उठाते हैं। मतलब जो, हाँ बिल्कुल, जो आपका मार्केट में आपको लेके आ रहे होते हैं या कुछ इस तरह, मैंने देखा है जो बहुत बेचारे, जो जैसे हमारी मुल्तान की ब्लू पॉटरी को देखे, तो वही बात आ जाती है, बड़ी एक्सपेंसिव है वो अभी भी। अब वो एक्सपेंसिव इसलिए कि वो
दो तीन हाथों से गुजर के फिर वो आगे आती है। तो आप अब आउटलेट पे भी उनके चले जाएं तो वो अच्छी खासी उसकी वो कॉस्ट, लेकिन उसमें मेहनत है। हाँ, वो बहुत बोलती लंबा है process वो मैंने बोलती देखा है वो। कि वो बहुत उसमें मेहनत है, मतलब पूरे लग जाते हैं हाँ, ट्राई करने में बिल्कुल, और करने में। लेकिन दूसरी बात ये कि हमारा जो काम है, जैसे कि रल्ली का काम है या जो ब्लू पॉटरी है या जो ट्रक आर्ट है, पाकिस्तान में वो रुल रहा होता है, लेकिन वही अगर मिलान फैशन वीक में चला जाए, हाँ, तो यूरोप वो चला जाए, बिल्कुल, वो तो बलूची या कोई बड़ा ब्रांड उसको फॉलो कर ले, तो बेशक। वो डॉलर्स में उसकी प्राइस बढ़ बेशक, जाती है। बिल्कुल बेशक। आपने देखा होगा जो हमारी चारपाई का जो काम होता है, जो रंग बिरंगी चारपाइयां बनती हैं, चरपाइयाँ बनती है। परवाह भी नहीं करते हम उसको। ट्रंक बाजार चले जाए, हाँ, रुल रही होती रुल है, रही होती लेकिन है, वो बिल्कुल। फ्रांस में हम लोगों ने इसको प्रोफेशनली या मार्केट करना शुरू किया है, और वो लाखों रुपए की चारपाई है। चारपाई मतलब टेंशन में सोई ना उसके ऊपर बैठ के। तो अपने आर्ट की कदर जब तक हम लोग खुद नहीं करेंगे ना, तो फिर गिला ना करें कि हमें किसी ने पूछा नहीं है। अच्छा, अगर आपने सिखाना है या कोई सीखना चाहे तो आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं? मेरा है इंस्टा पे पेज है, ठीक है। प्रेजेंट आर्ट स्टूडियो के नाम से ही है, तो आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं आपकी अभी? अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जैसे ये है कि ज्यादा मेरा उस वक्त होता है कि जैसे एग्जाम्स हो जाते हैं बच्चियों के, मेरे पास ज्यादा यंग स्टूडेंट्स ज्यादा मतलब जब भी आई है ना। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है हुमैरा कि लड़कों में, बच्चों में भी अब क्रोशिया का, निटिंग का रुझान आया है। हाँ, माशाल्लाह। वो मेरी भतीजी हैं, तो वो आती हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो बता रही थी कि उनकी यूनिवर्सिटी में साथ एक बच्चा जाता है लड़का, तो कहती है कि वो ना क्रोशिया बुनता रहता है। अच्छी बात है। और वो कहता है कि मैं अगर ये करता रहूं और बस में मैं बैठा रहता हूँ, मेरा घंटे का सफर है, तो वो बड़े आराम से गुजर जाता है कि मुझे टेंशन नहीं होती। अगर मैं खाली बैठा रहूं तो फजूल इधर उधर, तो वो कहती है वो क्रोशिया बुनता मोबाइल फोन से तो अच्छा ही है ना। अच्छा है, बिल्कुल। अच्छा, बाहर के ममालिक में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, जानने का इत्तेफाक मुझे नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे जो मेंटल इश्यूज हैं, जो बीमारियां हैं, इलनेस है, उसका इलाज वो इन तरीकों से करते हैं। बेशक, ताकि आपका फोकस डेवलप हो सके, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। बेशक। इसके अंदर खासतौर पर ये निटिंग, म्यूजिक से होता ही है, बुनाई का काम, सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, तो ये वो जो हमारी नानियां दादियां एक्टिव रहती थी, उसकी वजह ये वो थी। इसी वजह से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब मैं अपने आप को वही फ्रेश फील कर रही हूँ। हाँ। बल्कि जब से मेरा वो भाग गया काम करने वाला, तो मैं यकीन करें कि मैं 10 बजे तक सोई रहती थी, और उठती थी तो मुझे लगता था कि बहुत ही मैं लेजी और बिल्कुल अब जब जिस दिन से मैंने खुद काम करना शुरू किया, तो मुझे फील होता है कि मैं एक्टिव हो गई हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। 8 बजे सुबह उठ जाना, नाश्ता बनाना, मतलब अपना सारा कुकिंग का भी साथ में करती हूँ, साथ में अपना ये भी शौक पूरा करती हूँ। हाँ। तो वो होता है कि आप एक्टिव रहते हैं। खवातीन मल्टीटास्किंग कर सकती जी। 05141022251 नंबर है। हमारे एक और मेहमान ने आना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे हम ज्वाइन नहीं कर सके। अगले हफ्ते उनको बुला लेंगे इंशाल्लाह, गपशप चलती रहेगी, लेकिन कोशिश करेंगे जब तक हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं और इस किस्म की खूबसूरत आर्ट वो बना रही हैं, तो हम उनसे जितना सीख सके सीख लें, और आपको भी वो एक मोटिवेशन दें। आर्ट या हुनर सबके पास होता है, अल्लाह ताला ने किसी को बेकार नहीं बनाया। बेशक, थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है। बिल्कुल। कभी फील हुआ कि बस अब काफी काम कर लिया, रिटायर हो जाऊं? नहीं। Never? मैं मतलब शुरू से मेरी ये एक नेचर है, एक आदत है। एक तो मुझे कोई मतलब कह लें कि चैलेंज कर दे, टास्क दे दे, तो फिर मेरा होता है कि मैंने इस काम को करके छोड़ना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वो काम करके छोड़ती हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो है कि मुझे बस मेरे इस काम से ना मुझे खुशी होती है। अच्छा, नौकरी का एक नुकसान ये होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। बिल्कुल। इस काम में रिटायरमेंट का कोई सीन नहीं है। बिल्कुल। अब आप फॉरेन कंट्रीज का देख लें। जी जी जी। कि जैसे अक्सर हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप यकीन करें कि हमारी नानी दादी की एज की लेडीज, और वो बड़े अच्छे तरीके से वो ये आर्ट वर्क कर रही होती हैं, और वो उनको देख के इतना मतलब एक आपका होता है कि ये देखो कि इस एज में भी आके ये लोग करते हैं। हमारे वो बेचारों को बिठा दिया जाता है एक साइड पे, मटर छीलने के लिए। हाँ, चलो बैठ जाओ जी। वो सारा दिन बेचारी वो जो काम करने वाला बंदा होता है वो वैसे बैठ जाता है। हाँ। तो बेहतर है कि काम करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत में बरकत है। थोड़ी सी हरकत को बढ़ाते हैं, आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, हरकत कर लीजिएगा, थोड़ा सा वर्कआउट कर लें इस गाने के साथ। अल्लाह करे गाना हो ऐसा। बात है जिया, मुझे पूरा इवेंट ये याद आ गया, और मैंने सही कहा था थोड़ा सा वर्कआउट करने, तो इस गाने पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। मैं सही मशवरे दे रही थी, कभी सुन लिया करें बात मेरी। अच्छा सा म्यूजिक लगाओ ना, तो अच्छा खासा आप आधा 1 किलो तो अब लूज कर लें इस गाने के ऊपर मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच जिया, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और हमारे कल्चर के जो मतलब हमारे सकाफती म्यूजिक है, जो हमारा रिवायती म्यूजिक है,
और इलाकाई म्यूजिक जिसे कहते हैं वो इतना हसीन है, इतना प्यारा है, चाहे आपको वो ज़ुबान समझ आए या ना आए, लेकिन म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और किसी भी ज़ुबान में हो आप उसको एंजॉय करते हैं। ऐसे बहुत से सिंगर्स हैं जिनको वो ज़ुबान नहीं आती लेकिन फिर भी गाने गाते हैं और क्या उन गाने हिट हुए हैं। जैसे कि हसन रहीम, ताल्लुक उनका गिलगित बल्तिस्तान से है और उन्होंने इस नई, मतलब मेरे लिए एक नई ज़ुबान थी, इसको इंट्रोड्यूस कराया और नए जनरेशन में लेकर आए। तो हमारे बच्चों को, हमारी नई जनरेशन को भी इस चीज़ को ज़रा फॉलो करना चाहिए कि आप जो रिवायती हमारा म्यूज़िक है, हमारा फूड है, हमारा जो लिबास है, उसको ऑनर करें। और जिनको शौक़ है मुल्क से बाहर जाने का, ठीक है जी जनाब, जाए ज़रूर, लेकिन थोड़ा कंट्रीब्यूट भी करें अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए, जहां आप थोड़ा सा रेमिटेंस तो भेजते हैं, लेकिन अपनी रवायती चीज़ों को लेके जाएं। यकीन करें कि आप डॉलर में, जिसे कहते हैं ना, कि बरसेगा आपके ऊपर और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा। हम नॉर्मली ब्लेम करते हैं हमारा कि जी इसने क्या किया, उसने क्या किया, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। अच्छा, आपने भी अपना शुरुआत सारी इस्लामाबाद से की या बाहर से सीख कर आई? नहीं, बाहर से तो नहीं, मैं मतलब जैसे कह लें कि खुद से ही, घर से ही किया। और घर किस से शहर से ताल्लुक रहा आपका? पिंडी से ही पिंडी है, से, पिंडी से ही ताल्लुक है, लेकिन ये है कि हम डिफरेंट जगह पे घूमते रहे, काफी एरिया देखे हैं। इस तरह? हाँ अच्छा, जी, ठीक ठीक ठीक। तो मतलब ये है कि हर शहर की एक अपनी वो होती है। कौन सा शहर बड़ा प्यारा लगा आपको, आपको याद करती हूँ? मुझे जब मैं जा रही थी ना, जब हमारी पोस्टिंग आई, तो मेरी अम्मा ने तो रोना शुरू कर दिया था कि ये वो कह रहे हैं कि उस जगह पे जा रही है कि जिसका नाम भी कभी नहीं, पन्नू आकिल। पन्नू आकिल, अच्छा अच्छा। पन्नू आकिल में हम रहे, तो उस वक्त थोड़ा सा हालात काफ़ी वो थे, तो कुछ लोग, मतलब ये लोग ज़्यादा आगे थे, ठीक है, और लेडी वाइफ्स और बच्चे ही होते थे सारे। अच्छा, तो वो हमने बड़ा एंजॉय किया उस टाइम को। सही सही। तो वो बड़ा अच्छा रहा। एक साइड पे था, लेकिन ये था कि वहाँ के सिंध के लोग भी बहुत अच्छे और प्यार करने वाले हैं। ठीक, साथ हमें बिल्कुल नजदीक सखर था। अच्छा, सही सही। सखर का बाजार बड़ा मजा आता था, अच्छा, उसमें जाके कि उसमें आपको ये वही जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, रली का काम, वहाँ पे बहुत खूबसूरत एप्लिक्स रली के काम का मैंने स्कर्ट देखा एक फैशन, यूरोप के फैशन वीक में। अच्छा। और काम हमारा था, जिक्र हमारा नहीं था, लेकिन और इतना खूबसूरत वो रली का काम लग रहा था। वो पूरा स्कर्ट बड़ा पहना हुआ उन्होंने और वाइट शर्ट के साथ, वो इतना हसीन, लेके हम देखे वो, मैं कहा हम लोग नहीं कदर करते अपने काम की। अच्छा, ठीक। मैं असल में कुछ अर्सा ना मैंने चलाया वो जो हमारा लेडीज का होता है, जैसे कह लें कि एक वो इदारा कह लें, हाँ, कि वो जवानों की बच्चियां, बीवियां, वो उसमें आती थी, सीखती थी और काम करती थी। फिर वो हमारा काम आगे जाता था और फिर वो डिस्प्ले सेंटर्स में आता था। ठीक हो गया। तो उसमें मेरे पास एक हैदराबाद की थी और उनके हाथ में रिदा जो नीटनेस थी ना, एप्लिक वर्क की, तो मैंने उनसे बनवाए, कह लें कि कुशन्स, फ्लोर कुशन और उसके फ्रेम्स, और साथ पूरा एक जैसे कॉर्नर को सेट करते हैं, तो वो मैंने पूरे एक कॉर्नर का उससे बनाया, अजरक और जीन के साथ। जीन जो होता है ना कपड़ा, जीन कपड़ा नहीं होता, ब्लू कलर का। अच्छा, ओके। उसके ऊपर मैंने वो अजरक का काम करवाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। वो इतना पसंद आया कि हमारे, अब मैं नाम नहीं लूंगी उनका, अल्लाह उनको जन्नत दे। अच्छा, तो वो उनकी मिसेज आई तो विजिट के लिए ना, सही। तो उन्होंने वो देखा कॉर्नर, तो उन्होंने कहा जी ये कॉर्नर तो पूरा मैंने लेना है, अच्छा, परचेज करना है। बिल्कुल सही। तो वो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर मैंने रनर्स बनवाए डाइनिंग टेबल के, उसके हाथ में बहुत नीटनेस थी और बहुत खूबसूरत काम था वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो मुझे बड़ा मजा आता था, मैं वहाँ पे भी बड़ा एंजॉय करती होती थी। सही, बिल्कुल सही। कोई बात जिन्होंने काम सीखना वो कहीं से भी सीख सकते हैं, फिर आगे बढ़ा सकते हैं। और हम बात करें हमारे अरशद से, जिन्होंने बड़ा खूबसूरत स्किल आपको सिखाया और स्टॉकिंग के फ्लावर्स बनाने सिखाए, जो कि मैंने अभी पहने हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि आप शौक के जरिए कमा भी सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। जैसे बहुत सी ख़वातीन, मुझे अच्छा ये लग रहा है, कॉल करके बता रही कि हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। बेशक, बिल्कुल। तो झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे शो में आके अपने स्किल को प्रेजेंट कर सकती हैं और अगर आपने सिखाना हो तो एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अगर आप जो ख़वातीन सीख चुकी हैं और उनके पास एक हुनर आ गया, तो उसे मार्केट वो कैसे करें? ऑनलाइन ही है आजकल। तो देखें, ऑनलाइन ही हम, मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो है, वो अब इतना ज़्यादा वो हो गया है। स्पेशली इंस्टा पे आप देखें तो आपको बहुत ये इस तरह के लोग मिलते हैं जो करते हैं। तो ज़्यादा ऑनलाइन ही है, क्योंकि या एग्जीबिशंस कर सकते हैं। अगर आप जैसे घर से नहीं निकल सकती, कुछ लेडीज़ के मसले मसाइल हैं कि वो घर से नहीं निकल सकती, तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अपना आप डालें, अपना काम डालें और इंशाल्लाह उसमें देखें कि ज़रूर
थोड़ा सा ये है कि आप जैसे अब आपके प्रोग्राम में आके बंदे को ज्यादा वो मिलता है कि आता है, बिल्कुल, आपको थोड़ा सा और फिर आप थोड़ा सा सामने भी आते हैं, लोगों के सामने भी आते हैं कि जी ये इस तरह का काम हो रहा है। हाँ। क्योंकि जैसे ब्रांड्स हैं वो भी तो ऐसे ही अपने आप को वो करते हैं। बिल्कुल सही। तो वही है कि आप जब तक आप निकलेंगे नहीं, किसी फील्ड में आगे नहीं जाएंगे, निकलेंगे नहीं, तो फिर आप कैसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा, उसके लिए ऑनलाइन फ्रॉड बड़े होते हैं। ऑनलाइन ये है कि आप देखें आप जैसे एक ऑनलाइन कोई चीज मंगाते हैं तो बेहतर है कि आप उसको सोच समझ के मंगाएं। ये नहीं कि आपने देखी और आपने ऑर्डर कर दिया। आप उसके रिव्यूज देखें, आप उसका देखें। मेरी दोस्त है डॉक्टर, उनसे मैं बात करी, कहती उसने 22,000 के कपड़े मंगाए और जब उसने पार्सल खोला तो वो फटे फुटे कपड़े से रखे हुए थे और ऑर्डर था नहीं, फिर उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया और खैर उन्होंने पैसे निकलवा लिए अपने। लेकिन ये भी बड़ी कॉमन चीज है। प्लस आपको भी खवातीन ऑर्डर करके बाद में कहती हूँ कैंसिल कर दें। बहुत लोग करते हैं, बहुत। मैंने बेटी के लिए मंगवाए, उसने नाइट सूट देखे और उसने कहा मामा मुझे ये मंगवा दें। आप यकीन करें रिदा, जब वो नाइट सूट आए मुझे तो खौफ से झटका लगा कि वो मतलब एक और तरह का शॉर्ट सा जैसे मतलब अजीब ही ना, ट्राउजर और ऐसे गंदे और अजीब, वो तो थे ही नहीं जो पिक्चर्स में थे। मैंने तो उसी वक्त मैंने पहले खोल के मैंने पार्सल वाले को खड़ा किया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी मैंने आपको पेमेंट नहीं करनी क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी था। ये बड़ा मसला होता है। उसने कहा जी आप अभी ये करें कि ये पार्सल मुझे वापस कर दें, ठीक है, लेकिन आप मुझे पेमेंट कर दें, आप हमारे ऑफिस में बात करें, ईमेल करें। और मैंने जी वो उसी वक्त सारा एक्शन लिया और वो पेमेंट मुझे वापस मिली। लेकिन उनको मैंने हर जगह पे ना, फिर मैंने जहां जहां वो फेसबुक पे थे या जिधर भी थे ना, मैंने उनको सबको नीचे वो लिखा कि तो लोगों को पता चले कि वो फिर मेरा ना वो डिलीट करना शुरू कर दिया। ओह अच्छा, मुनज़्ज़िम किस्म के। लेकिन फिर ये है कि काफी करने के बाद मैंने भी उनको जहां देखा ना वहां उनको मैंने ब्लॉक किया। क्योंकि देखें, आप अगर आपको कोई तजर्बा मिलता है तो आप दूसरों के लिए भी हेल्प बिल्कुल कि आप ये करें कि दूसरों को जरा शर्म हया नहीं है कि आप इतना पैसा लेके आप एक दफा कमा लेंगे ना, वही है ना, दोबारा तो नहीं आपसे कोई मंगवाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वही है कि आप अच्छे ईमानदार तरीके से ये मुझे समझ नहीं आती मुझे मेरा कि आपको पार्सल आता है तो पार्सल के बाद आपको खोलने नहीं देते पार्सल ना, बस पेमेंट कॉलर। मैं तो पहले खोलती हूँ तो फिर ऐसे ही होना चाहिए। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और वाकई आप मॉर्निंग में बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, क्योंकि इतना अच्छा प्रेजेंटेबल होना, इतना खूबसूरत कलर, तो वो बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मैं सीमा बात कर रही हूँ। सीमा, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं भी माशाल्लाह अप टू डेट ही रहती हूँ। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अट्रैक्ट करते हैं आप जैसे लोग जो बहुत अच्छे खूबसूरत प्रेजेंटेबल हो ना, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे प्रोग्राम में ये बात करनी थी कि अभी आप ऑनलाइन डिलीवरी की जो बात कर रही हैं, तो अभी मेरे साथ रिसेंट हुआ है। मैंने रिसेंट ऐसा हुआ कि मैं आपको अमाउंट भी बता सकती हूँ। 7,000 रुपीज का मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाया। ठीक है। तो वो टोटल जिसको कहते हैं ना, मैं देखिए 2 नंबरी का लफ्ज यूज करूंगी कि टोटल 2 नंबर, ठीक है। और उसके बाद क्या मंगवाया था आपने? मैंने कोलाजन। अच्छा, ठीक है। जी, ठीक है जी। तो जब मैंने वो मंगवाया तो वो उन्होंने, और बहुत अच्छा, मैं नाम भी आपको ऑफ एयर बता दूंगी, तो आप चाहे तो वो नाम अनाउंस कर सकती हैं। बता ही दे, मेरे ख्याल से बोल दे। अस्मा असलम। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा फेस ये हो गया कि मैंने 1 टाइम लगाया ना, तो मेरा फेस स्वेल कर गया। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे खुदा ना खास्ता कोई 50-60 साल की एक बूढ़ी औरत, मतलब टोटल ऑपोजिट हो गया। मतलब उन्हें कोलाजन क्रीम थी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, क्या था? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सीरम की सूरत में। अच्छा, सही। बहुत यूज करती हूँ, ठीक है, मैं यूज करती हूँ, ठीक है। और मैं माशाल्लाह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोडक्ट यूज करती हूँ और मुझे सूट करता है, ठीक है। जब मैंने इनसे मंगाया, मैंने कहा बहुत महंगा होता है, तो चलो अगर अपना मिल सकता है बहुत रीजनेबल, तो मैंने इनसे मंगवाया। लेकिन उस पर यह हुआ कि मेरा फेस इतना स्वेल कर गया और एक अजीब सी जैसे अचानक से एजिंग आ गई। मतलब मैंने इनको तस्वीर अपनी भेजी, उन्होंने पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया। फिर एक्सेप्ट करने के बाद कह रही आप अच्छा एक काम करें, 2-3 दिन यूज करें, हो सकता है आपको सूट ना किया हो। तो मैंने उनको ये बात की कि देखें, अगर सूट नहीं किया तो आप मुझे रीयूज करवा रही हैं, अगर इसका साइड इफेक्ट हुआ तो फिर क्या करेंगे? जी। तो उन्होंने कहा नहीं होगा। बहरहाल मैंने उसको यूज नहीं किया और मैंने इनसे कहा कि आप मुझे रिटर्न कर दें। आप बिलीव करें, उन्होंने जो मिसबिहेव किया है,
मुझ ठीक ठाक उन्होंने मिसबिहेव किया, फोन ऑफ कर दिए, व्हाट्सएप को उन्होंने डिलीट कर दिया, इग्नोर मार रही हैं। बहरहाल फिर मैंने इसी तरह उनकी कंप्लेन की ना, हर फोरम पे जाके, जहां जहां उनको मैं कर सकती थी। एक दिन उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैं आपको रिटर्न कर रही हूँ। पहले ही कर देती? नहीं किया, लेकिन अभी तक नहीं किया। नहीं अभी तक नहीं किया। तो कल उनका मैसेज आया कि आप मुझे अपना कोई नंबर दे दें, अकाउंट नंबर दे दें, तो मैं आपको मतलब 3000 मैं कर दूंगी। Why 3? अब मैंने भी ये सवाल किया, बहरहाल उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा ओके आप कर दें। तो सीमा आप उनसे कहती ना कि अब हमें एक्सचेंज कर दे, कुछ और प्रोडक्ट दे दे, मुझे कोलेजन ना दे। एक्सचेंज का तो नहीं था, एक्सचेंज का तो है ही नहीं। उन्होंने कहा ये पॉलिसी ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो आपको रिस्क ले ही नहीं रही ना, मैं वैसे ही नहीं ले रही, आप मुझे रिटर्न करें, मैं आपके पास से कुछ नहीं ले रही। तो वो बहरहाल उन्होंने जो है मुझे कल कहा, और अभी तक वो मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आ रही है। देखिए ऑनलाइन बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे लोग रोजगार कमा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चंद ऐसे लोगों की वजह से जो बेचारे अच्छे लोग रोजगार कमा रहे हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। तो प्लीज इस चीज का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देखिए हर काम अपनी मर्जी से, एक तो देखिए कहीं ना कहीं कोई फोरम होगा जिसका गवर्नमेंट से लिंक होगा और इनका इस तरह, तो चाहिए हमारे मतलब मुल्क में कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, क्योंकि हर आदमी अपनी मर्जी से कर रहा है और 2 नंबरियां कर रहा है। मैंने तो ये नोट किया, मेरे साथ एक दफा नहीं हुआ, 3-4 बार हो गया, लेकिन अब मैं कंप्लेन कर रही हूँ और मीडिया पे कर रही हूँ। नहीं, और बिल्कुल अच्छा किया, कंज्यूमर राइट्स का एक नाम है, कंज्यूमर राइट्स जो हमारे पास नहीं है। जी बिल्कुल। तो अब देखिए मेरे पैसे तो मतलब हलाल के ही थे ना। हाँ, तो मैं क्यों उसको जाया करूँ? मेरा अभी तक फेस इतना स्वेल हुआ हुआ है, तकरीबन 10-11 दिन हो गए। तो डॉक्टर को दिखाया सीमा, अपार्ट फ्रॉम द कंप्लेन? बिल्कुल दिखाया। 5000 अब तक मेरे खर्च हो चुके हैं अपने फेस पे डॉक्टर के पास, तो मुझे तो और महंगा पड़ गया। 12-13 हजार तो लग गए इसे। जी बिल्कुल। तो वो अब वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, और उसका एटीट्यूड बहुत बुरा है। अगर एटीट्यूड उनका सही होता ना, एक्सक्यूज कर लेती, सॉरी बोल लेती ना, तो मैं उनको कहती इट्स ओके, ठीक है हो गया। एग्जैक्टली, गलती मान ले, कॉम्पनसेट कर दे, कुछ पीआर भिजवा दे ताकि आपके ताल्लुकात खराब ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। तो बस यही कंप्लेन करनी थी, और डेफिनेट अब ये मेरी कॉल के बाद तो उनके पास जरूर जाएगी, जरूर जाएगी जी। आप तक इनकी कंप्लेन पहुंचनी चाहिए और आपका राइट है ना। गलती हो गई, सूट नहीं किया, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना जरूरी था उनका। सीमा, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अल्लाह करे आपकी स्किन अच्छी हो जाए। देख किस किस्म के होते हैं, बहुत। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में 2 नंबरी ज्यादा है। हाँ जी। और जो अच्छा सही करने वाले हैं ना, वो भी बेचारे इनकी वजह से मारे जाते हैं। एग्जैक्टली। दूसरी बात, कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप लें या हेयर डाइज वगैरह, तो पैच टेस्ट लाजमी करें, ताकि कोई रिएक्शन ना हो, कोई उसका नुकसान ना हो जाए, कोई आपको लेने के देने ना पड़ जाए। और देखिए ना, 7,000 की चीजें 15, 13, 14 हजार की पड़ेगी उनको। और प्लस ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। मसला ये कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी, बड़े बड़े मॉल्स में भी आपको 2 नंबर ही नजर आ रहे हैं। तो 2 नंबर ही में माहिर हो गए हम लोग बहुत ज्यादा। हम 2 नंबर पहले बनाते हैं, 1 नंबर बाद में बनता है। तो उस पर जरा ध्यान रखें, ताकि आपको पता चले कि आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना हो। कोशिश हमने की आपसे कि आज आपको कंज्यूमर राइट्स के हवाले से बताते चलें कि देखिए, प्रोडक्ट भी जब भी आप खरीदें, थोड़ी सी मेहनत कर लें। आप चाहे 100 रुपए की चीज़ ले रहे हैं, हलाल की कमाई है, तो उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं वो लाजमी पढ़ें। एक्सपायरी आप लाजमी देखें, बिल्कुल, कि क्या उसकी जो है ना एक्सपायरी है, या आपका हक बनता है, आप पैसा दे कोई चीज़ ले रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करें, कैश ऑन डिलीवरी है, तो पार्सल चाहे पॉलिसी हो या ना हो, बाद में कोई नहीं पूछता, बाद में बदमजगी हो रही होती है। बिल्कुल है ना। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए जी, उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही है और कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं नादिया खान बात कर रही हूँ, लाहौर से। लाहौर से नादिया, स्मॉग ठीक होगी लाहौर की? जी बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन कुछ अभी है मसला। अच्छा, थोड़ा बहुत है, चलो ख्याल रखना, मास्क पहन के बाहर निकलना। जी बिल्कुल मास्क पहने हैं, लेकिन आंखों की और सांस का थोड़ा सा हाँ, आंखों का मसला है। यस एग्जैक्टली, मैंने जाना है कल लाहौर, देखें क्या होता है। अच्छा, क्या कहना चाहूंगी नादिया? जी आपने कलर बहुत प्यारा पहना सूट का, और मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि कभी कभार ना जो चीजें मंगवाते हैं, लेकिन वो ठीक भी भेज देते हैं। लेकिन वो क्या ठीक भी भेजते हैं चीजें, राइट भेजते हैं, जो चीज मंगवाते हैं वही भेजते हैं, वो नहीं भेजते। हाँ हाँ, हुआ है ऐसा आपके साथ? जी लेकिन हुआ, लेकिन कभी कभार भेज देते हैं ठीक। वो शिकायत कर रही है, तारीफ कर रही हैं?
तारीफ कर रही हूँ कि हाँ। कुछ लोग होते हैं ईमानदार, जो चीजें ईमानदार देते भी थे। होते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छे लोग भी होते हैं ना, लेकिन कुछ जो गंदे काम करके लोग खाम के बुरा कर देते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने का। वही बात कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हर होते जगह पे होते हैं, हैं। लेकिन ये कि आप ध्यान से करें काम जो भी करना है, और देर पार रिलेशनशिप होने चाहिए। मेरा बहुत शुक्रिया आपके आने का। ये आपका फूल मेरा शुक्रिया कि आपने बुलाया, बिल्कुल ये आपके लिए। ये फूल मेरे लिए, एक और गुल आ गया मेरे पास। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। इस तरह आप काम करती रहें, क्रिएटिविटी बढ़ाती रहें, ताकि आप यंग लगे, हसीन लगे, खूबसूरत लगे। थैंक यू, थैंक यू। जनाब, हमने कोशिश की कि आपसे हम बात करें क्रिएटिविटी के हवाले से, और मैंने आपको आज हुमैरा के वसीले से, उनके थ्रू आपको थोड़े में जरा ये कपड़े ठीक कर लूँ अपने, सिखाया किस तरह से आप घर बैठे हुनर सीख सकते हैं और इसके अलावा आप उससे कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। हुमैरा मेरे साथ आ जाए, जी, अकेली खड़ी हो अजीब सा लग रहा है। ठीक जो है, हसीन ठीक लड़कियां खड़ी हो अच्छा लगता है। सही है, सही है। और अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं जैसे कि हुमैरा, तो उनको इनकरेज लाजमी कीजिएगा। प्लस कंज्यूमर राइट का ख्याल रखिए। चला मुलाकात होगी आपसे अगले मंडे को। तब तक के लिए और उसके दौरान भी खुश रहिए, खुशियां बांटिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।